हर सुबह 9 बजने से पहले एक ट्रेडर स्क्रीन के सामने बैठता है। चार्ट खुलता है, कैंडल्स चलती हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज आती है, आज कुछ तो करना है। यहीं से गलती शुरू होती है, क्योंकि वो मार्केट को देखने नहीं बैठा, वो मार्केट से कुछ निकालने बैठा है। और जब इंसान लेने के इरादे से आता है तो डिसीजन साफ दिमाग से नहीं, प्रेशर में होता है। नया ट्रेडर जब शुरुआत करता है तो उसे लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब है हर दिन ट्रेड लेना, हर दिन पैसा बनाना। वो कैलकुलेशन करता है, अगर मैं रोज 1000 भी कमा लूं तो महीने का 30,000। सुनने में परफेक्ट लगता है, लेकिन मार्केट परफेक्ट लॉजिक पर नहीं चलता। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देता। लेकिन यह बात उसे कोई नहीं बताता। सोशल मीडिया पर हर जगह प्रॉफिट दिखता है। कोई बोलता है आज 20,000 प्रॉफिट, कोई बोलता है 5 मिनट में जैकपॉट। ये देखकर ट्रेडर के अंदर एक प्रेशर बनता है कि अगर उसने आज ट्रेड नहीं लिया तो वो पीछे रह जाएगा। और यही फियर उसे गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। अब वो चार्ट नहीं देख रहा, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। और फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि जब इंसान अपॉर्चुनिटी ढूंढता है तो उसे हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखती है। जहां कुछ नहीं होता वहां भी सेटअप दिखने लगता है। और यहीं से शुरू होता है फोर्स्ड ट्रेडिंग। सुबह मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा मूव आया और बिना कंफर्मेशन एंट्री ले ली। क्यों? क्योंकि उसे लगा अगर अभी नहीं लिया तो मूव निकल जाएगा। यानी डिसीजन लॉजिक से नहीं, फोमो से हुआ। और इमोशनल एंट्री अक्सर इमोशनल लॉस में खत्म होती है। एक ट्रेड गलत गया तो तुरंत दूसरा ट्रेड, क्योंकि उसे लगता है आज कुछ तो बनाना ही है। अब वो मार्केट को समझ नहीं रहा, वो खुद को प्रूव करने में लगा है। और यही सबसे डेंजरस माइंडसेट है, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रूव करने वाले लोग सबसे ज्यादा लूज करते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, हर दिन ट्रेड लेना, हर दिन कुछ ना कुछ करना। अगर किसी दिन ट्रेड ना लिया तो अंदर से अजीब सा फील होता है, जैसे कुछ मिस हो गया। और यही फीलिंग उसे फिर से मार्केट में खींच लाती है। लेकिन सच्चाई यह है, हर दिन ट्रेड लेना स्किल नहीं है। कई बार यह सिर्फ एक एडिक्शन होता है, जहां इंसान प्रॉफिट के लिए नहीं, एक्शन के लिए ट्रेड करता है। और यहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम छुपा है, क्योंकि जब ट्रेडिंग एक्शन बन जाती है तो पेशेंस खत्म हो जाता है। और बिना पेशेंस के कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन ट्रेड नहीं करता, वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है और सिर्फ तब एंट्री लेता है जब मार्केट क्लियर सिग्नल देता है। लेकिन ये समझ हर किसी को शुरुआत में नहीं आती, क्योंकि शुरुआत में हर इंसान जल्दी में होता है। जल्दी सीखना, जल्दी कमाना, जल्दी सक्सेसफुल होना। और मार्केट जल्दबाज लोगों को कभी रिवॉर्ड नहीं करता। धीरे धीरे ट्रेडर रियलाइज करता है कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि हर दिन ट्रेड लेने की आदत थी। हर दिन कुछ करने की मजबूरी थी। और वही मजबूरी उसे गलत ट्रेड्स की तरफ धकेल रही थी। यहीं से एक सवाल पैदा होता है, क्या सच में हर दिन ट्रेड लेना जरूरी है, या फिर कुछ दिन ट्रेड ना लेना ही सबसे बड़ा फायदा हो सकता है? यही सवाल अगले कुछ सेकंड में आंसर देगा, जहां हम जानेंगे कि डेली ट्रेडिंग के पीछे छुपे वो नुकसान जो धीरे धीरे ट्रेडर को अंदर से कमजोर कर देते हैं। डेली ट्रेडिंग के हिडन नुकसान। हर दिन ट्रेड लेने की आदत शुरुआत में प्रोडक्टिव लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। क्योंकि प्रॉब्लम एक लॉस नहीं होती, प्रॉब्लम होती है लगातार छोटे छोटे गलत डिसीजंस जो दिखते नहीं, लेकिन अकाउंट और माइंड दोनों को धीरे धीरे खत्म करते हैं। सबसे पहला नुकसान होता है कैपिटल का स्लो डैमेज। डेली ट्रेडिंग में हर दिन परफेक्ट सेटअप नहीं मिलता, लेकिन ट्रेडर फिर भी ट्रेड लेता है, क्योंकि उसे लगता है कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और यही कुछ धीरे धीरे लॉसेस में बदल जाता है। एक बड़ा लॉस खतरनाक नहीं होता, लेकिन रोज के छोटे छोटे लॉसेस अकाउंट को अंदर से हॉलो कर देते हैं। दूसरा नुकसान ओवर ट्रेडिंग। जब इंसान रोज ट्रेड लेने लगता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी खत्म हो जाती है। अब वो बेस्ट सेटअप नहीं ढूंढ रहा, वो हर पॉसिबल जगह एंट्री ढूंढ रहा है। और जितनी ज्यादा एंट्रीज उतनी ज्यादा मिस्टेक्स, क्योंकि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होता। तीसरा नुकसान मेंटल प्रेशर।
डेली ट्रेडिंग सिर्फ अकाउंट पर असर नहीं डालता, माइंड पर भी डालता है। हर दिन प्रॉफिट बनाने का प्रेशर, हर दिन खुद को प्रूव करने का प्रेशर। धीरे धीरे ये प्रेशर स्ट्रेस में बदल जाता है और स्ट्रेस्ड माइंड कभी क्लियर डिसीजन नहीं ले सकता। अब सोचो, एक दिन लॉस हुआ तो ट्रेडर मेंटली डिस्टर्ब हो गया, लेकिन अगला दिन फिर मार्केट खुला और वो फिर उसी प्रेशर के साथ बैठ गया, क्योंकि उसे रिकवर करना है। यहीं से शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग साइकिल। रिवेंज ट्रेडिंग में ट्रेड लॉजिक से नहीं, इमोशन से लिया जाता है। आज लॉस हुआ है तो कल डबल प्रॉफिट चाहिए, और यही सोच रिस्क बढ़ा देती है, गलत एंट्री करा देती है और लॉस को और बड़ा बना देती है। चौथा नुकसान, गलत ट्रेड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ना। डेली ट्रेडिंग में कई बार सेटअप क्लियर नहीं होता, लेकिन ट्रेडर फिर भी एंट्री लेता है, क्योंकि वो खाली नहीं बैठ सकता। और जितनी बार बिना क्लैरिटी के एंट्री होगी, उतनी बार लॉस की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। सबसे डेंजरस चीज ये है कि ट्रेडर को ये नुकसान तुरंत महसूस नहीं होता, क्योंकि ये धीरे धीरे होता है। जैसे पानी की बूंदें धीरे धीरे पत्थर को घिसती हैं, वैसे ही डेली स्मॉल लॉसेस अकाउंट को ढिसते रहते हैं। पांचवा नुकसान, कॉन्फिडेंस का टूटना। लगातार छोटे लॉसेस धीरे धीरे सेल्फ बिलीफ को खत्म कर देते हैं। पहले ट्रेडर कॉन्फिडेंट होता है, फिर डाउट शुरू होता है, फिर डर, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो सही सेटअप में भी एंट्री लेने से डरता है। छठा नुकसान, इमोशनल एग्जॉशन। हर दिन चार्ट देखना, हर मूवमेंट पर रिएक्ट करना, ये माइंड को थका देता है। धीरे धीरे ट्रेडर मेंटली ड्रेन हो जाता है, और जब माइंड टायर्ड होता है तो डिसीजन वीक हो जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात, डेली ट्रेडिंग में लॉस सिर्फ पैसे का नहीं होता, टाइम का भी होता है, एनर्जी का भी होता है, फोकस का भी होता है, और सबसे बड़ा मेंटल पीस का होता है। कई ट्रेडर्स ये रियलाइज नहीं करते कि वो प्रॉफिट कमाने नहीं, लॉस अवॉइड करने में फेल हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो कुछ दिन ट्रेड ना लेते तो वो लॉसेस बच सकते थे। यहीं पर नो डेली ट्रेड एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बनकर सामने आता है, क्योंकि ये आपको सिखाता है कि हर दिन एक्शन लेना जरूरी नहीं, कई बार कुछ ना करना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है। डेली ट्रेडिंग आपको बिजी रखता है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाता, क्योंकि बिजी होना और प्रॉफिटेबल होना दोनों अलग चीजें हैं। धीरे धीरे ट्रेडर ये समझने लगता है कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, उसकी हैबिट में थी। हर दिन ट्रेड लेने की आदत, हर दिन कुछ करने की आदत, और वही आदत उसे गलत डायरेक्शन में ले जा रही थी। यही वो पॉइंट है जहां माइंडसेट शिफ्ट होना शुरू होता है, जहां ट्रेडर पहली बार सोचता है, क्या कम ट्रेड लेकर ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकता है? और इसका जवाब अभी मिलेगा। अभी हम जानेंगे नो डेली ट्रेड के वो फायदे जो एक एवरेज ट्रेडर को कंसिस्टेंट ट्रेडर बना सकते हैं। नो डेली ट्रेड के असली फायदे। जब एक ट्रेडर ये समझ लेता है कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, तभी उसकी जर्नी बदलना शुरू होती है, क्योंकि यहीं से वो क्वांटिटी से निकलकर क्वालिटी की तरफ बढ़ता है। और नो डेली ट्रेड का असली फायदा यहीं से दिखना शुरू होता है। सबसे पहला फायदा, बेटर डिसीजन मेकिंग। जब आप रोज ट्रेड नहीं लेते तो हर ट्रेड की वैल्यू बढ़ जाती है। अब आप एंट्री लेने से पहले रुकते हो, सोचते हो, कंफर्म करते हो, क्योंकि आपको पता है ये ट्रेड जस्ट अनदर ट्रेड नहीं है, ये एक प्लान डिसीजन है। और जब डिसीजंस प्लान्ड होते हैं तो मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। दूसरा फायदा, कैपिटल प्रोटेक्शन। मार्केट में सरवाइव करने के लिए प्रॉफिट बनाना जरूरी नहीं, कैपिटल बचाना जरूरी है। नो डेली ट्रेड आपको यह सिखाता है कि हर दिन रिस्क लेना जरूरी नहीं है, कुछ दिन सेफ रहना भी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आपका कैपिटल सेफ है तो आप फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हो। तीसरा फायदा, हाई क्वालिटी सेटअप्स। जब आप हर दिन ट्रेड लेना बंद कर देते हो तो आप रैंडम सेटअप्स में एंट्री नहीं लेते, आप वेट करते हो बेस्ट अपॉर्चुनिटी का। और बेस्ट अपॉर्चुनिटी रोज नहीं आती, लेकिन जब आती है तो क्लियर होती है, कॉन्फिडेंट होती है, और वही ट्रेड्स लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। चौथा फायदा, इमोशनल कंट्रोल। डेली ट्रेडिंग इमोशंस को डिस्टर्ब करता है, लेकिन जब आप सिलेक्टिव ट्रेडिंग करते हो तो आपका माइंड काम रहता है। आप हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करते, आप पैनिक नहीं करते, आप इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, क्योंकि अब आप ट्रेडिंग आपकी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर रही, आप ट्रेडिंग को कंट्रोल कर रहे हो।
5वां फायदा, ओवर ट्रेडिंग खत्म होना। नो डेली ट्रेड ऑटोमेटिकली ओवर ट्रेडिंग को एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि अब आप क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस कर रहे हो। कम ट्रेड्स लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स, और यही अप्रोच अकाउंट को स्टेबल बनाती है। छठा फायदा, कॉन्फिडेंस का वापस आना। जब आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हो तो धीरे धीरे रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं, और जब रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं तो कॉन्फिडेंस वापस आता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस फेक नहीं होता, ये रियल होता है, क्योंकि ये डिसिप्लिन से बना होता है। सातवां फायदा, मेंटल पीस। ये सबसे अंडररेटेड फायदा है। जब आप हर दिन ट्रेड नहीं लेते तो माइंड फ्री रहता है। आप ओवरथिंकिंग नहीं करते, हर सेकंड मार्केट नहीं देखते, और धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि ट्रेडिंग लाइफ का पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं। आठवां फायदा, पेशेंस डेवलप होना। नो डेली ट्रेड आपको सिखाता है वेट करना, सही समय का इंतजार करना, क्योंकि मार्केट में जो वेट कर सकता है वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। नौवां फायदा, फोमो खत्म होना। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर अपॉर्चुनिटी आपकी नहीं है तो फोमो खत्म होने लगता है। अब मार्केट मूव करे या ना करे, आप डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि आपको पता है आपका टाइम आएगा। 10वां फायदा, कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन सही डिसीजन लेना, और नो डेली ट्रेड आपको यही सिखाता है। धीरे धीरे ट्रेडर रियलाइज करता है कि सक्सेस ज्यादा ट्रेड्स में नहीं, सही ट्रेड्स में है, क्योंकि मार्केट में 100 ट्रेड्स लेने से बेटर है 10 सही ट्रेड्स लेना। अब माइंडसेट पूरी तरह बदल चुका होता है। पहले वो सोचता था आज ट्रेड लेना है, अब वो सोचता है आज ट्रेड लेना चाहिए या नहीं, और यही एक सवाल उसकी पूरी जर्नी बदल देता है। नो डेली ट्रेड अब उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एक फिल्टर है जो उसे गलत ट्रेड से बचाता है। और सबसे बड़ी बात, अब वो मार्केट से कुछ लेने नहीं आता, वो प्रिपेयर्ड होकर आता है, और सिर्फ तब एक्शन लेता है जब सही समय होता है। धीरे धीरे ट्रेडर समझ जाता है कि मार्केट में सक्सेस स्पीड से नहीं, सिलेक्शन से आती है। पहले वो सोचता था क्योंकि हर दिन ट्रेड लेना कंट्रोल नहीं, कंपल्शन है, और जब कंपल्शन खत्म होता है तभी रियल ग्रोथ शुरू होती है। अब आखिरी में आ ही गए हो तो ये जान लो कि कैसे ये माइंडसेट एक इंसान को कंप्लीटली बदल देता है, और क्यों नो डेली ट्रेड सिर्फ ट्रेडिंग रूल नहीं, एक पावरफुल लाइफ फिलॉसफी बन जाता है। नो डेली ट्रेड, अंतिम सच और असली बदलाव। शुरुआत में ट्रेडर मार्केट में पैसा ढूंढने आता है, फिर लॉसेस उसे रियलिटी दिखाते हैं, फिर पेन उसे सोचने पर मजबूर करता है, और अंत में वो एक ऐसी चीज समझता है जो उसकी पूरी जर्नी बदल देती है कि मार्केट में हर दिन एक्टिव रहना जरूरी नहीं, सही दिन एक्टिव रहना जरूरी है। धीरे धीरे नो डेली ट्रेड उसके लिए एक रूल नहीं रहता, ये एक माइंडसेट बन जाता है, एक फिल्टर जो हर गलत डिसीजन को रोकता है। अब वो स्क्रीन के सामने बैठता है, लेकिन प्रेशर के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ। अब उसे कुछ प्रूव नहीं करना, कुछ चेज नहीं करना, उसे सिर्फ सही मौके का इंतजार करना है। और यही वो बदलाव है जो एक बिगिनर को भीड़ से अलग करता है, क्योंकि भीड़ हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर सिर्फ तब करता है जब करना जरूरी होता है। अब उसकी ट्रेडिंग सिंपल हो चुकी है, नो नॉइज, नो रश, नो अननेसेसरी ट्रेड्स, सिर्फ प्लान और एग्जीक्यूशन। पहले हर कैंडल उसे खींचती थी, अब वो हर कैंडल को इग्नोर कर सकता है। पहले हर मूव में अपॉर्चुनिटी दिखती थी, अब वो जानता है हर मूव उसके लिए नहीं है। यही मैच्योरिटी है, जहां इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है, और जिस दिन ट्रेडर खुद को कंट्रोल करना सीख गया, उस दिन मार्केट उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब उसे यह भी समझ आता है कि मार्केट में सबसे बड़ी गलती लॉस लेना नहीं, बल्कि लॉस के बाद खुद को खो देना है, और नो डेली ट्रेड उसे इसी चीज से बचाता है। क्योंकि जब आप हर दिन ट्रेड नहीं लेते तो आप हर दिन इमोशनल भी नहीं होते, और जब इमोशंस स्टेबल रहते हैं तो डिसीजंस बेटर होते हैं, और जब डिसीजंस बेटर होते हैं तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते हैं। धीरे धीरे ट्रेडर को यह भी समझ आने लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ अर्निंग का सोर्स नहीं, ये एक मिरर है
जो आपको आपकी असली पर्सनालिटी दिखाता है। अगर आप इम्पेशेंट हो, ये आपको दिखाएगा। अगर आप ग्रीडी हो, ये आपको एक्सपोज करेगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, ये आपको रिवॉर्ड करेगा। और यही कारण है कि नो डेली ट्रेड सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं, एक लाइफ फिलॉसफी है। क्योंकि ये आपको सिखाता है कि हर जगह एक्शन जरूरी नहीं, हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना जरूरी नहीं, हर दिन प्रूफ करना जरूरी नहीं। कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ा मूव होता है, सोचना ही सबसे बड़ा डिसीजन होता है, और वेट करना ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। और जब ये चीज ट्रेडर के अंदर आ जाती है तो उसकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। अब वो सिर्फ मार्केट में नहीं, लाइफ में भी इंपल्सिव डिसीजंस लेना बंद कर देता है। अब वो हर चीज सोच समझकर करता है, इमोशनली रिएक्ट नहीं करता। यानी ट्रेडिंग ने उसे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया, जीना सिखाया है। तो अगर तुम भी ट्रेडिंग करते हो और हर दिन कुछ बड़ा करने की कोशिश में खुद को एग्जॉस्ट कर रहे हो, तो एक बार रुककर सोचो, क्या तुम्हें हर दिन ट्रेड लेना है या सही दिन ट्रेड लेना है? क्योंकि मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारा कैपिटल और तुम्हारा माइंडसेट हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए हर दिन एक्टिव मत बनो, हर दिन अवेयर बनो, हर दिन ट्रेड मत लो, हर दिन डिसिप्लिन्ड रहो। क्योंकि नो डेली ट्रेड सिर्फ एक तरीका नहीं, एक सोच है जो तुम्हें भीड़ से निकालकर एक रियल ट्रेडर बनाती है। अगर तुम सच में चाहते हो कि मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड करे, तो आज से एक डिसीजन लो। बिना सेटअप ट्रेड नहीं, बिना क्लैरिटी एंट्री नहीं, और बिना डिसिप्लिन ग्रोथ नहीं। इस वीडियो को यहीं पॉज करो और कमेंट में लिखो, आई विल वेट फॉर द राइट ट्रेड, ताकि अगली बार जब तुम्हारा माइंड तुम्हें फोर्स करे कुछ करने के लिए, तो तुम्हारा खुद का कमिटमेंट तुम्हें रोक सके। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, रियल माइंडसेट बनाते हैं।